लिसन, रात तुम ज़हीन को अपने साथ रूम में ले गई थी, क्यों? आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं ज़हीन को उसके रूम में छोड़ दूं। तुम मना भी कर सकती थी, लेकिन तुम तो मौके की तलाश में थी ना, कि ज़हीन किसी तरह तुम्हें कबूल कर ले। एक्सक्यूज मी, कोई मुझे कबूल करे ना करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मुझसे ऐसे फजूल सवाल जवाब मत करना। वाओ, तो अब तुम मुझसे बदतमीजी करोगे? लुक, तुम्हें बहू बनाकर इस घर में जरूर लाया गया, लेकिन सिर्फ सजा के तौर पर। Whatever. लेकिन तुम मेरे साथ संभल कर रहना। लिसन, ज़हीन से दूर रहना, लास्ट वार्निंग दे रही हूं। इतना तो आइडिया हो ही गया होगा तुम्हें, ज़हीन सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए तुम्हारी यहां दाल गलने वाली नहीं है, और तुम्हारी इस शादी का भी कोई फायदा नहीं है। मेरी तो फिर भी उससे शादी हुई है, तुम तो बगैर किसी रिश्ते के उसके साथ रह रही हो। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि मेरा ज़हीन से क्या रिश्ता है। वो तो किसी वजह से चुप हैं हम, और तुम जैसी सो कॉल्ड लड़की को ना मैं और ज़हीन नौकरानी भी ना रखे। फिलहाल मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, भले नाम के लिए सही, लेकिन मैं दुनिया वालों के सामने ज़हीन की बीवी हूं। सो कॉल्ड ही सही, लेकिन मेरा उनसे कोई रिश्ता है। भले मुझे इस रिश्ते में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट था तो क्यों करने दी उससे मुझसे शादी? रोका होता, मना कर देती, बल्कि खुद कर लेती शादी। और एक बात बताऊं, इस तरह बगैर रिश्ते के किसी लड़के के साथ रहना किसी भी लड़की के लिए गाली बन जाती। शट अप। आइंदा मुझ पर हाथ नहीं उठाना, तोड़ दूंगी। और अब मुझे किसी सजा से डर नहीं लगता, क्योंकि जो सजा मैं काट रही हूं उससे बुरा और क्या होगा। मुझे अब यहाँ 1 मिनट और नहीं रहना है, मेरे टिकट करवा दो। आई वॉन्ट टू गो बैक। अब क्या हुआ? तुम हमारी शादी अनाउंस करो या फिर मुझे वापस भेज दो, क्योंकि मैं मजीद अपने इंसल्ट नहीं करवा सकती किसी से। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तुम्हारी वो 2 टके की बीवी हमारे रिलेशनशिप के बारे में ना जाने उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा था उस वक्त मैं चीख चीख कर बताऊं कि ज़हीन की पहली वाइफ हूं मैं, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की वजह से मैं खामोश रही। बट दैट्स इनफ, अब और नहीं। तुम रहो अपनी उस अमल के पास, मैं वापस चली जाती हूँ। अच्छा, डोंट वरी, इसका इलाज करता हूं मैं। क्या कहा है तुमने महा को? क्या कहा है तुमने महा को कि वो घर छोड़कर जाने की बातें कर रही है? मेरे महा से ऐसा कुछ भी। बकवास बंद करो। चलो
अभी के अभी माहा से माफी मांगो। जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? तुमने सुना नहीं? माहा से माफी मांगो। अगर तुम्हारा शौहर कह रहा है कि माँ से माफी मांगो तो माफी मांगो। माहा से माफी मांगो। वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो माफी मांगो, वरना तुम्हारे पूरे खानदान को इकट्ठा करके यहां बुलवाऊंगा और उन सबके सामने माफी मंगवाऊंगा, ताकि तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हारी सगी मां को ताना दे सके कि क्या तरबियत की है उसने तुम्हारी। I'm sorry माहा। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। I am sorry माहा, मुझे माफ कर दो। हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट टाइम एहतियात करना। इस बार तो तुम्हें माफ कर दिया है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। चलो अब दफा हो जाओ यहां से। थैंक्स। तुम मेरा इश्क हो, ना तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई थी और ना ही तुम्हारे बाद आएगी। मेरी हर सांस में बस तुम्हारा नाम बसा है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अगर मेरा इश्क सच्चा है तो तुम जरूर मिलोगी। मैं जानता हूँ कि तुम अब मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, मगर मेरे दिल को यकीन है कि तुम मेरी हो। रेहान, जी अभी नाश्ता बन गया है, आके कर लो। वो मैं ऑफिस की फाइल देख रहा था बस। फाइल लेके आ जाओ। जी मैं आ रहा हूँ। पापा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहाँ इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे होने या ना होने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, वरना मम्मा का हंसता बसता घर चढ़ जाएगा। यहाँ से मंगल मम्मा को तलाक दे देंगे।
मम्मा और मेरा भाई फिर सड़क पर आ जाएंगे। मेरे भाई का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं? आई मिस यू पापा। राफी, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं यहाँ सब कुछ सह लूंगी, सिर्फ तुम्हारी और मम्मा की खुशियों के लिए। एक बार तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, फिर ये गुलामी नहीं करूंगी। अभी हमें तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए पैसों की जरूरत है ना। आंटी, रेहान मुझे बहुत इग्नोर करता है, बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता। एक दफा बाय चांस ऑफिस के बाहर मुलाकात हो गई थी, उसके बाद से सिर्फ कॉल्स ही करे जा रहे, रिसीव ही नहीं करता। तो हर्ट करता है मुझे। मिनाइल बेटा, थोड़ा सा सब्र से काम लो। रेहान अभी भी तो थोड़ा सा संभला है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आंटी, बेटा तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी रेहान से हो जाए। बेटा थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, उसे वक्त दो ताकि उसके दिल से वो अमल निकल सके। आंटी मैं ऐसा क्या करूं जिससे रेहान के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए? देखो बेटा, तुम ना आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ, उसके कामों में दिलचस्पी लो, उसकी मदद करो। क्या पढ़ते रहते हैं मेरे लोग? कैसे पढ़ लेते? पानो, घर वाले सब कहाँ हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो हानिया मैडम है ना, अपने कमरे में सो रही हैं, और बाकी जो घर के लोग हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम में है, मीटिंग कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम? वो दिलशाद मैडम है ना, उन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस रूम घर में ही बनाया हुआ है। ऑफिस तो वो जाती नहीं है, और वैसे भी उनका सारा काम जो है जहीन भाई और महा मैडम ही देख रहे होते हैं ना। और जितनी भी खास मीटिंग होती है ना, वो सारे स्टाफ को घर पे बुला के कर लेती हैं। ओह हाँ जी, आपको कुछ खाना है तो मैं ला दूँ बना के? नहीं, मुझे भूख नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी। जी ठीक है। रेहान, अमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदला लेने के लिए आए हो मुझसे? तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहते हो। पहले राशिद मुझे तंग करता था, और अब तुम? अमल, मैं राशिद नहीं हूँ, मैं रेहान। मैं तुम्हें क्यों बर्बाद करूँ? मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहब्बत? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते ना, तो मेरी दी हुई कसम का मान रखते, यूं मेरे घर में मेरे सामने ना खड़े होते। मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी रेहान। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो अमल? तुम्हें नहीं मालूम था कि मेरी शादी ज़हीन से हुई है? अमल, मैं दिलशाद मैडम के ऑफिस में जॉब करता हूँ। अगर मुझे ये पता होता ये तुम्हारा घर है या तुम्हारी शादी ज़हीन से हुई है तो मैं कभी भी ये नौकरी ना करता। मैं तो उस दिन शादी हॉल से वापस चला गया था, ये जान ही नहीं सका कि तुम्हारी शादी किससे हुई, और तुम्हें परेशान या बर्बाद करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। और आप बेफिक्र हैं मिसेस ज़हीन, आपको आपकी जिंदगी और ये आलीशान घर मुबारक हो। आज के बाद मैं दोबारा यहाँ नहीं हूँ। तुम यहाँ आओ ना आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी वफा निभाई थी तुमने, पर तुम फिक्र न करना, तुम्हारे दिए हुए सारे आंसू मैंने अपने अंदर छुपा लिए।
और मेरी दुआ है कि तुम अपने इस आलीशान घर में हमेशा खुश रहो। जहां में मुझको कर दिया अकेला, दिल में रह गई है दिल की सारी चाहते अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी, कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रे बासिल, ये क्या है, तुम तैयार नहीं हुए? हमें मीटिंग में साथ जाना है। सोनिया, तुमने बताया नहीं था सर? मैं ऑफिस नहीं जाऊं जब तक हानिया इस घर में नहीं आएगी। What do you mean? आनिया का ऑफिस से क्या ताल्लुक है? ये कैसी जिद है? हम लोगों का तो ताल्लुक है ना, जब आप लोगों पे भरोसा नहीं है। ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? जब तुम्हें बता दिया गया है कि हानिया के साथ तुम्हारी शादी अरेंज की जा रही है, फिर इस जिद का क्या मकसद है? आप ऑफिस जाइए, मैं बासिल से बात करती हूँ। नहीं सोनिया, मैं बासिल से खुद बात करूंगा। बताओ। मुझे ऑफिस नहीं जाना है। और आप क्या बात करेंगे मुझसे? अमल, जिसे मैं अपनी सगी बहनों जैसा समझता हूँ, अगर दिलशाद हाउस में वो मेरा साथ देती तो आज हानिया इस घर में हो। क्या कहा तुमने अमल से? मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, ये हानिया को लेकर खुद वहां आएंगे। क्या हो गया बासिल तुम्हें? तुम इतना खुदगर्ज किस तरह हो सकते हो? दिलशाद की बेटी ने तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ा है। अब दोबारा अमल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करना। वो अपने ससुराल में खुश है, उसे खुश रहने दो वहां। देखो बासिल, अमल को इन मामलात से दूर ही रखो। अब वो उस घर की बहू है। And I'm warning you, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है तो मत जाओ, मगर अब तुम दिलशाद के घर नहीं जाओगे। नहीं, ड्रामा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना तुमने? हद होती है। मुझे अब मजीद कोई बात नहीं करनी है। बदला लेने के लिए आए हो मुझसे? तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहते हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते ना तो मेरी दी हुई कसम का मान रखते। यूं मेरे घर में मेरे सामने ना खड़े होते। अमल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बासिल तुम्हारे घर आया था, क्या कहा उसने? अब ये बताओ, बासिल के जाने के बाद दिलशाद ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, या ज़हीन से ऐसी वैसी कुछ बात तो नहीं हुई? मामा प्लीज रिलैक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सोचकर आप इतना फिक्रमंद हो रही हैं। बासिल भाई के जाने के बाद ना ही दिलशाद आंटी ने कुछ कहा और ना ही ज़हीन ने। इनफैक्ट उनके जाने के बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। थैंक गॉड। मैं तो बहुत फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। देखो अमल, जो मर्जी हो जाए, तुम अपने घर वालों को नाराज मत करना। अब यही तुम्हारा घर है। मैं मानती हूँ कि वट्टे सट्टे की शादी मुश्किल होती है,
मैं नहीं चाहती कि जैसे बासिल और हानिया के रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी और ज़हीन की लाइफ इन वजूहात से डिस्टर्ब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मेरी प्यारी मामा, प्लीज फिक्र मत करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मेरे अपनों के लिए तकलीफ के बायस बने। यकीन रखिए मुझ पर। खुश रहो। मिस यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे मैं इतना जालिम हूं नहीं जितना तुम्हें लगता हूं। कभी कभी ना मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़े मेरा। हाथ क्यों छुड़वा रही हो? तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा शौहर हूं? आई एम योर हस्बैंड। याद रखना ही नहीं चाहती। तुम्हारे याद ना रखने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। मेरा नाम तुम पर पूरा हक है, पूरा। जोर जबरदस्ती को हक नहीं कहते। आपने मुझसे शादी पसंद से नहीं की और मेरी भी आपसे शादी मजबूरी में हुई है। मैं इस घर में रहती जरूर, लेकिन मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। ओह, तो मतलब सारी जिंदगी इसी तरह से गुजारोगे? आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। से तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई। अगर तुम खुश नहीं हो, नहीं रहना चाहते यहाँ पर, तो क्या कर रही हो यहाँ? दफा हो जाओ। मेरी मजबूरी है इसलिए रह रही हूँ यहाँ पर, वरना कब की जा चुकी होती। क्या बातें हो रही थी? वो कुछ नहीं, अपना हक मांग रही थी। कैसा हक? छोड़ो ना तुम, उसका तो ड्रामा चलता रहता है, तुम्हें पता है। ये सब ना तुम्हारे मॉम की जिद की वजह से हुआ। और प्लीज नहीं, कहीं तुम अपना ड्रामा नहीं चला लेना उसके साथ। कम ऑन यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। डोंट वरी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जल्दी हमारी शादी अनाउंस कर दो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, डर सा लगा रहता है। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता। इसको तो मैं देख लूं। जी आपी। वो मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए। पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानो, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। ऐसी क्या बात है आपी? नहीं, पहले वादा करो मुझसे, फिर बताओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आप जो कहेंगी मानूंगा। कहिए। वो आफिया आंटी एक और रिश्ता लेके आ रही हैं। वो जैसा भी हो ना, बस तुम हाँ कहते हो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? अम्मी ने कुछ कहा? नहीं रेहान, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मैं लोगों के तानों से, तुम्हारा शर्मिंदगी से झुका हुआ सर बाहर नहीं देख सकती। अभी आपको किसने कहा कि आपकी शादी ना होने की वजह से मैं शर्मिंदा हूं? आप कोई मेरे सर पर बोझ नहीं है कि मैं उतार कर किसी ऐरे गहरे को सौंप दूं। ऐसा नहीं होगा।
मेरा भाई, मेरी दुआ है कि तुम्हें जिंदगी में सब खुशियां मिले जिस जिसकी तुमने ख्वाहिश की। और मेरी ख्वाहिश है कि आप खुश रहें हमेशा। हेलो। हेलो अंकल। हाँ बोलो। अंकल मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ सब मेरे खिलाफ है। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट ज़हीन ने मुझ पर हाथ भी उठाया है। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। अमल स्टॉप इट। ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं दिलशाद से बात करता हूँ। अंकल दिलशाद आंटी समेत सब मुझ पर यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं। मैं ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमल लिसन। मुझे दिलशाद से बात कर लेने दो। ऐसे घर छोड़ने की बातें नहीं करते। बी प्रैक्टिकल। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ अभी फौरन जरूरी मीटिंग है। अंकल प्लीज डू समथिंग। अगर आंटी ने मुझसे हानिया का बदला ही लेना था तो अब हानिया यहाँ पर वापस आ गई है। फिर मेरा यहाँ पर रहना जरूरी तो नहीं है ना? तुम उस घर की बहू हो, कैसी बातें कर रही हो? शादी की है, मजाक नहीं। मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा है। दिलशाद हम सबका गला घोट देगी। अंकल ये आपकी और दिलशाद आंटी की लड़ाई है। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सजा? इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी कर दी है, तुम इसे सजा कह रही हो? तुम्हें अपनी मामा और भाई की खुशी मंजूर नहीं? तुम्हारी वजह से वो दोनों यहाँ खुश हैं। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो बता रही हूँ। इसके बावजूद अगर मैं वहां पर आ जाऊंगी तो आप मेरी मामा और मेरे भाई को परेशान करेंगे। मैं नहीं, दिलशाद परेशान करेगी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मामा और तुम्हारे भाई यहाँ खुश हैं। बस इस डील को याद रखना। ठीक है। बुरा वक्त है, मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। और फिक्र मत करो, मैं दिलशाद से बात कर लूंगा। ज़हीन तुम पे अब हाथ नहीं उठाएगा। आंटी मैं ये सारी चीजें ले आई हूँ, आप प्लीज देख लीजिएगा कि कुछ रह ना गया हो बस। मेहरबानी बेटा, शुक्रिया तुम्हारा, इतनी तकलीफ की तुमने। ये सब आपने मंगाया? ये सब क्या है? कौन लेकर आया? मिस्टर वोल्केनो, ये सब कुछ मैं लेकर आई। आंटी ने मुझे बताया था फायजा आप ही को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इन दोनों की हेल्प कर दूं। नाहिला में तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। रेहान ये क्या तरीका बात करने का? बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के उसे बातें सुना रहे हो। मैंने कहा था उसे। अम्मी ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं चीजें ले आता सारी। अरे कैसे कहती, ऑफिस में मसरूफ थे, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था। अच्छा भाई गलती होगी, कह दिया मैंने, माफ कर दो। जी
पूरे घर में मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ पर हो। तुम मुझे ढूंढ रही थी? खैरियत? जो सारी पाबंदियां लगाई थी ना मुझ पे, वो सारी उठा ली गई हैं। मेरा भूखा रहना काम आ गया है। अब मैं जाऊंगी बासल के घर, और पता है क्या, शादी का एक इवेंट भी अरेंज किया है। उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगी। That's a great news. लेकिन मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, सैलून भी जाना है, अकेले तो नहीं जाऊंगी अब मैं। हाँ तो फिर क्या करें? अमल तुम मेरे साथ चलो। क्या मतलब क्या करें? हाँ लेकिन हानिया तुम जानती हो ना, दिलशाद आंटी से इजाजत लिए बगैर। अमल मैं वैसे ही अब इस घर से जाने वाली हूँ। मुझे पता है वो कुछ भी नहीं कहेंगे। अब जब से आई हो उस घर में कैद हो गई हो। चलो मेरे साथ, चलो, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आ जाओ, जल्दी आना। Okay. ओह रेहान, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? ओवर रिएक्शन नहीं था। इट्स नॉट फेयर। अगर अम्मी और आप ही को कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं ला देता। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करोगे और हर्ट हो जाओगे। मुझे पहले पता होता ना, मैं आंटी से एक्सक्यूज कर देती। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती, बल्कि हर्ट तो करने की दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती। आई एम सॉरी। इट्स ओके। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? चलो फिर। कहाँ? आइसक्रीम खाने, वो भी मेरे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर में। आई एम सॉरी मिनाइल, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। फिर कभी चलेंगे। कब तक भागोगे? हासिल तो मैं तुम्हें करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। ओह, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। मैंने तो नहीं बुलाया। हानिया के रिसेप्शन की सारी बातें हमने फोन पे डिस्कस कर तो ली थी, फिर मैं क्यों बुलाती? तुम्हारे बेटे ने अमल पे हाथ उठाया है। ओ, तो तुम्हारी सौतेली बेटी ने हमारी शिकायतें लगा के तुम्हें यहाँ बुलवाया है, और तुम बाप होने की हैसियत से फौरन दौड़े चले आए हैं। How emotional! I'm so touched. ज़हीन अमल को बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। So? उसके सलूक की वजह से अमल यहाँ रहना नहीं चाहती है। नहीं, वो तो यहाँ से नहीं जा सकती है। ज़हीन उसका शौहर है, अच्छी तरह जानता है कैसे ट्रीट करना है अपनी बीवी को। और मैं भी इंटरफेयर नहीं करती। और हम कौन होते हैं मियाँ बीवी के मामले में मदाखलत करने वाले? अमल पे इतनी सख्ती मत करो। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है अपनी सौतेली बेटी के लिए। तुम जानते हो ना कासिम दाद, मैं जब जिद करती हूँ ना, उस पर कायम रहती हूँ, जब तक वो जिद मर ना जाए। ज़हीन और अमल की शादी भी मेरी जिद का नतीजा है। मुझे तुम्हारी सौतेली बेटी से कोई हमदर्दी नहीं। जिस दिन वो इस घर में आई थी और मुझसे बदतमीजी की थी और उसने मजबूर करके मेरी बेटी को यहाँ से भगाया था ना, मैंने ठान ली थी
उसे मुंह के बल गिरा करना अपने पैरों में फेंकूंगी। और आज पड़ी है वो मेरे कदमों में हमेशा के लिए। मजा आ रहा है मुझे उसका आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर करने में, तकलीफ देने में। I'm loving it. अमल को तकलीफ होगी तो सोनिया भी परेशान होगी। ज़हीन को समझाओ कि अमल पे हाथ ना उठाए। ले जाओ उसे यहां से, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर धमकी, फिर धमकी। क्या करोगे तुम? हाँ? तुम कुछ नहीं कर सकते हो दिलशाद। तुम्हारे सारे पत्ते खत्म हो गए। तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी राजदार भी हूं। याद है जब तुमने नौशीन से शादी की थी, सिर्फ उसकी दौलत की खातिर मुझे छोड़ के? मैं सारी दुनिया को बता दूंगी किस तरह तुमने उसके बाप के बिजनेस पर कब्जा किया था। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। Shut up! ये झूठ है जो तुम 25 साल से गाए चली जा रही हो। I don't know why. अगर ये सब झूठ होता ना कासिम दाद, तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते। और उस वक्त भी अगर तुम अमल के रिश्ते के लिए राजी ना होते ना, मैं तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती।